नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। और महाशिवरात्रि पर बहुत सुंदर सुंदर उपाय हम आपके साथ लगातार शेयर कर रहे हैं, जिसका वर्णन शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत किया गया है। चाहे समस्या धन से जुड़ी हुई हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी है, या फिर घर में कलेश है, विवाह संबंधित समस्या है, नौकरी व्यापार से जुड़ी हुई समस्या है, हर समस्या से जुड़े हुए सुंदर सुंदर उपाय शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया है, जो कि हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसा ही एक बहुत ही सुंदर सरल सा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे आप महाशिवरात्रि पर अगर कर ले तो आपके जीवन में फिर कभी धन की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का वास सदैव आपके घर में बना रहेगा। साथ ही आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि आज के दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन कौन से जरूरी कार्य है जो सुहागिन महिलाओं को अवश्य कर लेना चाहिए आज के दिन। और जो लोग व्रत का संकल्प लेते हैं उन्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रख लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी और के बात में आकर आपका व्रत जो है वह खंडित हो जाए। व्रत का संकल्प जब आप लेते हैं तो व्रत को पूर्ण करना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो संकल्प यदि अधूरा रह गया तो व्यक्ति को इसके उल्टे परिणाम जीवन में भोगने पड़ते हैं। तो इस प्रकार की छोटी छोटी सी बातें जिनका ध्यान आपको आज के दिन रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज के दिन सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वो तो ये है कि आज आपको सूर्योदय से पहले जाग जाना है। अब यदि आप व्रत रख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आज के दिन आपको अगर दातून मिल जाए आम की या नीम की, तो किसी भी प्रकार का दातून, तो दातून से अपने दांतों को साफ करें, या फिर आप नए ब्रश का प्रयोग कीजिएगा। जो ब्रश आप प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं वह जूठी हो जाती है, जूठा ही इसे माना जाता है, इसलिए व्रत के दौरान जूठे ब्रश का प्रयोग ना करें। एक सावधानी और रखिएगा कि जो आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि कई ऐसे टूथपेस्ट होते हैं जिसमें नमक का प्रयोग किया जाता है, और अगर आप नमक मुंह में ले लेंगे तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। इसीलिए तो व्रत त्योहारों में दातून करने का रिवाज है। दोस्तों, मैं ये चाहती हूँ कि आप जब इतनी कठिनता से इस व्रत का पालन करेंगे, अन्न जल सब, कुछ लोग जल का भी त्याग कर देते हैं, कुछ लोग अन्न का त्याग करते हैं, तो इतनी कठिनता से व्रत करेंगे तो वो व्रत पूर्ण होना चाहिए और इसका फल आपको मिलना चाहिए। इसीलिए ये छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको व्रत के दौरान रखना चाहिए। स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर फिर हर हर गंगे बोलकर आज के दिन स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लेंगे, और व्रत का संकल्प आप लेते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि आप व्रत कर रहे हैं या केवल सात्विक भोजन लेकर नियमों का पालन करके महादेव की पूजा करना चाहते हैं। क्योंकि महाशिवरात्रि के व्रत का जो सही विधान है वो यही है कि इसमें नमक और अन्न का त्याग किया जाता है। तो यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प करें। नहीं, आप व्रत नहीं रख पाते, जो व्रत आपको बताया गया है अन्न और नमक का त्याग करके, जो व्रत आपको बताया गया है केवल फलाहार लेकर यह व्रत किया जाता है। अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम नमक का त्याग करें। नमक का भी त्याग नहीं कर सकते तो ऐसे में जो गर्भवती महिला है, जो बाल वृद्ध हैं, जो रोगी हैं, वो ऐसे में सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह जो है वह व्रत की श्रेणी में नहीं आता। तो संकल्प जब आप लें तो किस प्रकार के नियमों का पालन करेंगे, किस प्रकार के व्रत को धारण करेंगे, ऐसा संकल्प आप बोलकर अवश्य ले लीजिएगा। फलाहार लेकर व्रत करेंगे तो फलाहारी व्रत का संकल्प लें, नहीं तो जिस प्रकार का व्रत करेंगे उस प्रकार का संकल्प लें। अब पूजा विधि तो हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में आपको बताई है। बात करेंगे अब आज के दिन किए जाने वाले खास उपाय के बारे में। आपने थंबनेल पर देखा होगा 2-1-2 वाला उपाय। इस उपाय को करने मात्र से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। इस उपाय के लिए आप पीला चंदन ले लें, 5 बेलोपत्र जो कि कटे फटे ना हो। जो आपने बेलोपत्र लिया है इनमें से, यानी कि 5 बेलोपत्र में से 4 बेलोपत्र में जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती होती है, जो ऊपर की ओर होती है, इसमें आपको पीले चंदन का लेप करना है। पीले चंदन में थोड़ा सा आप जल मिलाकर इसका पेस्ट बना लें और इसका लेप कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए 4 बेलोपत्र पर जो ऊपर वाला पत्ता है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पीले चंदन का लेप कर देना है। अब एक बेलपत्र आपके पास है
उसके बीच वाले पत्ते पर देसी गाय का घी लगाना है। 4 बेलपत्र पर पीला चंदन और 1 पर गाय का घी। अब आपको क्या करना है, इस बिल्व पत्र को चढ़ाने की विधि अच्छे से जान लीजिए। सबसे पहले आप 2 पीले चंदन वाला बिल्व पत्र लेंगे। इसके ऊपर एक जो आपने गाय के घी का लेप किया है वो बेलपत्र रखेंगे। फिर इसके ऊपर जो 2 बचे हुए पीले चंदन का लेप किया हुआ बेलपत्र है वो आपको रखना है। यानी कि 2 चंदन वाले बेलपत्र नीचे, उसके ऊपर एक घी वाला बेलपत्र और उसके ऊपर फिर 2 चंदन वाले बेलपत्र, 2 1 2। अब महाशिवरात्रि वाले दिन प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में अब महादेव के शिवलिंग के समक्ष बैठकर एक एक करके यह बेलपत्र महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। पहले पीला चंदन वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, फिर एक पीला चंदन वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, फिर अब घी वाला बेलपत्र चढ़ाइएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, फिर एक बार पीले चंदन वाला बेलपत्र चढ़ाइएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। इसके बाद अंत में जो बची हुई पीले चंदन वाली बेलपत्र है इसे भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ा देना है। इसके बाद महादेव के पास बैठकर 2 मिनट के लिए उनसे प्रार्थना कर महादेव से कहें कि आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास हो, धन संपदा बनी रहे तथा हमारे द्वारा जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा करे। बस इतना सा आपको कर लेना है आज के दिन प्रदोष काल में 2 1 2 वाला उपाय। धन संपदा की वृद्धि के लिए, धन संपदा की प्राप्ति के लिए जरूर कर लीजिएगा इस उपाय को। बहुत ही सुंदर सरल सा उपाय है, ज़्यादा समय भी इसमें आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये उपाय कर लीजिएगा। धन संपदा की इच्छा किसे नहीं होती, तो इस उपाय को कोशिश कीजिएगा आप सभी करें। और एक बात, जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें आज के दिन माता पार्वती को कुछ न कुछ सुहाग की चीज़ें अवश्य अर्पित करनी चाहिए। साथ ही जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं आज के दिन गहरे रंग के वस्त्र को धारण ना करें, पीले, नारंगी, क्रीम कलर ऐसे रंगों का चुनाव करें और आज के दिन बहुत सुंदर से श्रृंगार करके अच्छे से तैयार होकर फिर महादेव और माता पार्वती की पूजा करें। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। जो लोग 4 पहर की पूजा करेंगे वो जितनी बार भी आप भगवान की पूजा करेंगे, यानी कि 4 बार जैसे आप पूजा करते हैं, तो अगर 4 बार नहीं भी कर पाते, मान लीजिए आपने 2 बार ही किया, तो पूजा के बाद भगवान की आरती जरूर कर लीजिएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है आज के दिन। और जो उपाय आपको बताया है, अगर आप धन संपदा की इच्छा रखते हैं तो अवश्य कीजिएगा। दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।